संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मंजूरी से अपना प्रदर्शन किया है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में हेमंत सरकार के एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद से जहां एक तरफ तो जेएमएम में खुशी की लहर है और महागठबंधन में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो कि चंपई सोरेन की कुर्सी से उतरने के बाद से नाराज करार दिया जा रहा है, जिसके बाद देखना अब यह है कि आने वाले समय में सरकार के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले भी जेएमएम की एकता बरकरार रहती है या फिर अंदरूनी दरार का शिकार। तो आज बात होगी हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट और चंपई सोरेन के विकेट आउट की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हेमंत सोरेन ने पास किया फ्लोर टेस्ट। क्या सहयोगियों को खुश कर पाएंगे हेमंत सोरेन? झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, हम लोगों ने प्रस्ताव सदन में रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नतीजे आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मंजूरी से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि लोकसभा में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय ये है कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को कोई फायदा नहीं मिला और बीजेपी को भी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हेमंत सोरेन विधानसभा में बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं और जाहिर सी बात है झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जिक्र कर सकते हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को अब सोरेन परिवार को घेर पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब ना तो चंपई सोरेन है और न ही कम समय में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाली कल्पना सोरेन को भी इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीती 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो चुके हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल ली है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी है और उत्साह का माहौल तो है, लेकिन एक खेमा चुनाव के चंद महीने पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद हेमंत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हो चुका है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब हेमंत सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक का सफर। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की एक बार फिर से सत्ता संभालने की खुशी जेएमएम में दिखाई दे रही है, जेएमएम के तमाम नेता इस पर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री से मंत्री तक के सफर पर कुछ लोगों को नाराजगी भी हो सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि जेएमएम में सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका करा देती हूँ। शोभा यादव जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा संजय पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से नेता एलन तिवारी जी भी जुड़ेंगे। संजय पांडे जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आती हूँ। आज फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया हेमंत सोरेन की सरकार ने और उसके साथ ही साथ अब मंत्रिमंडल की शपथ भी हो चुकी है। खास बात जो इस पूरे मंत्रिमंडल की शपथ में थी वो ये थी कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री से मंत्री पद पर आप पहुंचे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी,
झारखंड में इन दिनों जो भी हो रहा है घटनाक्रम में, अगर आप गहराई से अगर इसको देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और न ही कांग्रेस में चल रहा है। तो जो गठबंधन है, इससे लोग है कि जल्दी जो भी इस बार देखेंगे, इस बार जो जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुए हैं राज्यपाल से लेकर के जो भी तक जो टेस्ट पास किया गया, तो वो थोड़ा सा ठीक है जल्दीबाजी में, मतलब कहीं न कहीं जल्दीबाजी है। अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन जेएमएम में कहीं न कहीं कुछ जल्दीबाजी दिख रहा है। और जल्दीबाजी क्या दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है? वही बात है ना कि संबंध खतरे में होता है तो चटमंडी पट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे देखा जाए बात भी सही है। अब वो मुख्यमंत्री तक से अब मंत्री का सफर भी अब तय हो गया, और चूंकि अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, क्योंकि जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें अगर देखा जाए तो समय है ही नहीं, चंद समय, तो उस समय क्या हो जाएगा, मतलब कहीं न कहीं प्री प्लानिंग है और कुछ क्या है वो भी बताएगा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसा मेरा अंदेशा है। ठीक है। शोभा जी भी हमारे साथ बनी हुई है बीजेपी से। शोभा जी, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट पास हुआ, 45 वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, लेकिन बहुमत था उनके पास में। लेकिन उसके बाद अब क्या कहना है आपका? मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो गई है। देखिए, मैं भाई साहब की बातों पे सहमत हूँ कि इतना हड़बड़ी क्यों था। अभी तो मुश्किल से 3 महीना बचा हुआ है इलेक्शन का, और अभी जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उन्होंने जो काम कर रहे थे, जम्मू के तरफ से जो काम कर रहे थे, उनकी जो मुझे लगता है कि जो प्रचार प्रसार और जो प्रसिद्धि देख के झारखंड में मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने बहुत हड़बड़ी की, और फिर से मुख्यमंत्री पद को हथियाने में जो हड़बड़ी उन्होंने दिखाई है, तो मुझे लगता है आदिवासी तो चंपई सोरेन दाबी हैं, तो उनके लिए भी अगर 3 महीना रुक जाते तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये कह सकते हैं कि इनको कुर्सी का मोह है, सत्ता का मोह है, और जानते हैं कि सत्ता में रहेंगे तो जो मेरा गलत सलत जो भी होगा सब मेरे हाथ में पावर होगा, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और चंपई दा का शायद ऐसा इतिहास रहा नहीं कि वो तो मुझे लगता है उससे उनके जो व्यक्तित्व था, उनकी छवि जो बन रही थी, उससे भयभीत भी होंगे। ठीक है। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि छवि तो आप कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे। सदन में आके उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ये भी पूछा कि देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कोशिश तो कुछ और की गई थी। देखिए, तो अलग चीज है, राजनीति में लोग अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मुझे तो एक यही लगता है बहुत कम समय था, और इस तरह से चंपई दादा के साथ अपमानित करना झामुमो में बहुत सारे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ एलएन तिवारी जी भी कांग्रेस से नेता जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक तो आपने शोभा जी को सुना ही होगा, उनका कहना है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, चटमंडी पट ब्याह वाली जो स्थिति है, कहीं ना कहीं ऐसा उनको आभास हो रहा है कि संबंध क्या खतरे में थे। दूसरी तरफ चंपई सोरेन को देखकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मुख्यमंत्री, अब पूर्व मुख्यमंत्री के बाद मंत्री। ये इनके फितरत में है, जहाँ ये नहीं सकते हैं वहाँ खरीदते हैं। खरीदने में अगर कोई बिकने वाला तैयार नहीं होता है तो ये जेल भेजवाते हैं, ईडी से पकड़वाते हैं। तो इनके फितरत में है विरोध करना। विरोध पक्ष में तो है, प्रतिपक्ष इनको होना चाहिए, ये विरोध करते हैं। ये मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन किया कि आप आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के पग चिन्हों पर चलने की कोशिश आप लोग करिए, लेकिन उनका नाम लेकर के जहाँ तो तिवारी जी, फिर ये सीख तो राहुल जी को भी लेनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी कांग्रेस के हैं। अच्छा। और अटल जी का नाम मैं ले रहा हूँ, वो कांग्रेस के नहीं है। हाँ। वो बीजेपी अच्छा, मतलब अटल जी की विरासत को संभालने का काम बीजेपी का है, राहुल जी को कोई लेना देना नहीं। अटल जी के पग चिन्ह देखिए, अटल जी की जब 100 यात्रा निकली थी तो 5 किलोमीटर पैदल चले थे आदरणीय प्रधानमंत्री। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना है कि 5 कदम उनके पग चिन्हों पर चलने की जहमत नहीं उठा रहे। रह गई बात हेमंत सोरेन जी के जेल में जाने, जेल से लौटने और फिर सत्ता संभालने।
चट मंगनी पटबिया का उदाहरण तो ही दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कहाँ से चंपई सोरेन जी से इनकी सहानुभूति इतनी जग गई। बेचारे चंपई सोरेन जी का छवि नहीं तो तिवारी जी सवाल तो फिर ये भी पूछा जा रहा है ना कि 3 महीने की तो बात थी, 3 महीने के बाद अगर महागठबंधन की सरकार फिर से बन जाती तो ये तो पहले से तय था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनना है, तो 3 महीने के लिए इतनी बेचैनी क्यों? प्रियंका जी ऐसा करिए कि एक बार प्रधानमंत्री को कह दीजिए इस्तीफा करके और 2-2.5 महीने आउट हो जाए। अच्छा। और 2-2.5 महीने के बाद प्रकट हो। अच्छा। और जिसको बना के जाएंगे। अच्छा तिवारी जी ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि बहुमत मिले तो आप प्रधानमंत्री को आउट करवाइए। यूपी में कहीं आपके नेता योगी से इस्तीफा मांगते नजर आते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी जेल के बाद मुख्यमंत्री बन जाए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। जी प्रियंका जी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के घटना याद है? नहीं उसको भूल उससे कम भी तो नहीं है ना झारखंड में तिवारी जी, बात तो यही है ना। क्या है? बिहार झारखंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार से झारखंड कम भी नहीं है पॉलिटिकल ड्रामा में। तो अब तो नीतीश कुमार भी उनके पल्ले हैं। शिक्षा क्यों नहीं देते हैं लोग? शोभा जी जवाब दीजिएगा इस पर। शोभा जी को बोलिए। शोभा जी जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार इधर से गए और कल महिया उठा लिया क्योंकि इनको इन प्रकार सत्ता चाहिए। सत्ता शोभा जी जवाब दीजिएगा। लेकिन तिवारी जी आप भी तो पड़ोसी राज्य के पद चिन्हों पर चल रहे हैं ना, आप कहाँ अलग हैं? शोभा जी जवाब दीजिएगा। जी इनकी बातों को सुन के लगता है कि जो भी हेमंत सोरेन यहाँ जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अभी पद का शपथ ले रहे हैं, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सब सही है। अगर भाजपा में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो ये सर पे उठा लेते हैं, कहेंगे भाजपा वालों ने सब कुछ करवा दिया, भाजपा वालों ने जेल भेज दिया, भाजपा वालों ने सब कर दिया। मुझे लगता है कि एक आदिवासी का बेटा है चंपई दाबी, उनके विषय में बात कीजिए। बिहार और हिंदुस्तान की बात बाद में बात कीजिए, पहले झारखंड में आइए, झारखंड में बात कीजिए कि क्या 3 महीना का इतनी हड़बड़ी थी कि 3 महीना उन्हें रुक सकते थे। आप समझ सकते हैं कि आदिवासी भाई बहनों के प्रति इनका कितना लगाव होगा। ये तो साफ दर्शाता है जब मुख्यमंत्री पद का जो शपथ लेके इन्होंने जो दिखाया है। तिवारी जी आपका जवाब। सुदर्शन भगत का टिकट काट के इन्होंने अभी लोहरदगा में उरांव जी को टिकट दिया, तो बड़ा उनका छवि खराब कर गया। हम लोगों ने कहा सिर्फ 3 महीने की बात थी, 3 महीने की बात। ये जो करे वो बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं ये जो करे वो बहुत अच्छा। अगर हमने चंपई सोरेन जी को इतना दिन अवसर दिया और फिर वहाँ पर हेमंत सोरेन जी आ गए थे, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप आदिवासी पेट में दर्द हो रहा है? अरे ये हमारे दल का मसला है, हमारे मोर्चा के अंदर की बात है। अगर उनको उस समय चंपई सोरेन ठीक है, आज हेमंत सोरेन ठीक है, अच्छी बात है। आपको दर्द क्या होना चाहिए? आपने तीसरी बार गठबंधन के सरकार के मुखिया के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, हम लोगों को तो दर्द नहीं हुआ। आपको जिसको मने चुन लीजिए। तो जब यहाँ पर चंपई सोरेन का इस्तीफा होता है और वो चुन लिए जाते हैं, हेमंत सोरेन चुने हुए विधायक चुन रहे हैं ना, एक में दर्द क्यों हो रहा है? फिर भयभीत क्यों हो गए? फिर आप लोग भयभीत क्यों हो गए? अरे विधायक दल का नेता ने चुना हुआ है ना हेमंत सोरेन का, उनसे कोई लेना देना आपको नहीं है। आज की स्थिति में झारखंड राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा चुके हैं। यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है। चलिए आती हूँ शोभा जी, आती हूँ 1 मिनट आती हूँ। तिवारी जी ठीक है आपकी मर्जी, आपके पास बहुमत था, 45 वोट आपके पक्ष में पड़े हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से बनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर संजय पंडित जी ने भी अभी कहा है कि जेल से जब बाहर निकल कर आए थे और उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की बार बार बात कर रहे थे, ऐसे में अगर 3 महीने इंतजार करते तो जनता की जो सहानुभूति थी वो पूरी तरह से आपके साथ थी। लोकसभा चुनाव में उसका फायदा महागठबंधन को मिला है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पद की एक बार शपथ लेने के बाद में ये जो चीज सामने निकल कर आ रही है कि सत्ता पर फिर से काबिज हुए हैं, चंपई सोरेन को हटाया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि 3 महीने इंतजार करते
तो इस परिस्थिति का आप ज्यादा लाभ उठा सकते थे? प्रियंका जी, हमारे लाभ के लिए खुद मुझे चिंता होनी चाहिए। अच्छा, हमको ज्यादा लाभ होगा कि इससे कम लाभ होगा, ये चुनाव में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कहना, सेंटिमेंटल बात उठाना बहुत चंपाई सोरेन जी तिवारी जी एक बड़ी बात यहाँ पर संजय पांडे जी के पास में आऊंगी। बड़ी बात यहाँ पर ये कि चुनाव दर चुनाव जब हार मिलती है और उसके बाद फिर ये होता है ना कि अब समीक्षा कर रहे हैं। अब क्या नतीजा आने वाले समय में झारखंड में आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर जब गलती होती है और उसके बाद कहा जाता है समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कहीं आने वाले समय में वही ना हो। संजय पांडे जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारी हार जीत, हमारा भला हम सोचेंगे। क्योंकि समय बीजेपी के पास भी कम है और अपनी वर्तमान सरकार के पास भी कम है। मैंने पहले भी कहा कि अभी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से योजनाएं अनन फानन में ली गई हैं या फिर उसको जारी की गई हैं, तो कई योजनाओं को आप देखेंगे जितना भी कैबिनेट में निर्णय हुए, अब तो बहुत सारे नहीं हुए, उन कैबिनेट में कितने योजनाओं पर मोहर लग, कितना इम्प्लीमेंट हो गया, अमली जामा पहनाया जा गया। तो अमली जामा पहनाना तो मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि समय इनके पास मुश्किल से 3 महीना है, 3 महीना में कितने योजनाओं को जहाँ बना पाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी के पास में भी अभी जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में भी क्या है कि कोई ठोस मुद्दा ला नहीं रहे सामने, रटा एक ही बात आप बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना, आपको भी तो फैक्ट कार्ड देना पड़ेगा। आप भी योजनाओं पर मेहनत कीजिए ना कि कौन योजना है जो है ये अमली जमा बनाया गया नहीं बनाया गया, आप बताइए उसको। तो कहने का मतलब है कि होमवर्क दोनों ओर से जो है जारी है और आने वाला समय में। संजय पांडे जी, इस पूरे मामले में कई तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ ये बात निकल कर सामने आई कि महागठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इसीलिए कहीं ना कहीं गठबंधन का ये फैसला है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव की आगे की तैयारी हो। हालांकि वो जेएमएम और के नेता रहते हुए भी किया जा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक खेमा ये भी कह रहा है कि चंपाई सोरेन जिस तरह से 5 महीनों में काम करते हुए नजर आए हैं, बिना किसी विवाद के उन्होंने 5 महीने सरकार चलाई है, इससे कहीं ना कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। आप किसको ज्यादा करीब मानते हैं? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, मतलब जैसे चंपाई जी को मुख्यमंत्री का शपथ लेते के साथ में जिस तरीके से वो एक्शन में दिखे, चूंकि जाहिर है कि एक्शन में दिख रहे थे और कई योजनाओं का मतलब वो जिस तरीके से कर रहे थे, तो चूंकि ठीक है वो जेएमएम का भी मामला है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चंपाई सोरेन का भी कार्यकाल लगभग जो है वो एक्शन में, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में बेचैनी थी जो हेमंत दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी तो चूंकि पुराने जानकार हैं, वो बात को समझते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि चूंकि अधिकांश जो घोषणाएं हैं वो हेमंत मंत्रिमंडल में हुई थी और उसका निष्पादन मतलब अमली जामा बनाने का कुछ योजनाएं चंपाई सोरेन ने भी ली थी प्लेट में, लेकिन आखिर जितने योजनाएं ली थी, आप वो तो बात की बात है, लेकिन उस योजनाओं में कितने बनाया जा सका वो तो खुद झारखंड मोर्चा वाले ही बता पाएंगे, वो सरकार ही बता पाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। ठीक है, शोभा जी। मैंने भाई साहब ने ये बात तो सही बोले कि अभी लगातार जो योजनाओं का बौछार कर दिए हैं, तो ये इसको अगर धरातल में ले जाने में बहुत टाइम लगेगा और टाइम अभी है नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड की जनता को आंख में धूल झोंकने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये कब तक पूरा कर पाएंगे, समय ही नहीं है। और ये जो भर्ती का जो हर अभी तो एक सहायक पुलिसकर्मी जो बैठे हुए हैं लगातार बारिश में, उनके बारे में लोग कोई बात नहीं करते हैं और लगातार ये घोषणा कर रहे हैं कि हम इसमें बहाली निकाल रहे हैं उसमें, लेकिन क्या समय है? तो आपके कहने का मतलब है शोभा जी, और जिस तरह से संजय जी भी इशारा कर रहे हैं कि कामकाज तो समय पर हो नहीं पाया, इसलिए हेमंत सोरेन को एक बार फिर से चेहरा बना के आगे किया गया है। देखिए, हेमंत सोरेन जी को आगे बढ़ाने का मतलब है कि ये जितने गठबंधन के हैं इन लोग का जो भ्रष्टाचारियों का एक तरह से गठबंधन है, तो उसमें जिनका एक चेहरा है कि भाई हम इनके चेहरे पे लड़ेंगे, तो इनको पता है कि यहाँ पे इनका कोई बुनियाद नहीं है, तो अब उनके चेहरे पे लड़ रहे हैं। लेकिन उनके सरदार भी कैसे हैं आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अभी आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं, तो जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? तिवारी जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इनको नैतिकता रख करके सामने तब बोलना चाहिए। हम भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इसीलिए अब की बार 400 पार
कहाँ चला गया 400 पर? सुनिए बीच में नहीं, लाखों करोड़ों देखिए इनको रोकिए। शोभा जी 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। जी तिवारी जी, इनको 400 पर ये बहुमत भी नहीं ला सके, खूंटा खम्हा पर सरकार बनाए हैं। और अरे तो तिवारी जी ये बात आप अपने सहयोगी को क्यों नहीं सिखाते, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं सिखाते फिर? अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी को हम कह रहे हैं हमारी सीट 101 हो गई। कहते प्रधानमंत्री सुने आप, ये 100 में 99 नहीं है, 543 में 99। अरे इनका कितना था, कितना आया? ये नीचे गए और हम ऊपर चढ़े। अच्छा, इनको अरे तिवारी जी, लेकिन अब भी 100 240 है। शोभा जी जवाब दीजिएगा। तिवारी जी दिल्ली अभी भी दूर है। इन लोगों का इनका जो अच्छा दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, ये बात हमको समझ में नहीं आती है क्या? जरिए हम लोग प्रधान, मतलब आप तो 101 सीट बोल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा याद दिला दूं आपको। अरे हम 44 थे, 101 पर चले गए। अच्छी तरह आप 303 थे, 340 पर चले आए। आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का कोशिश किए कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जनता के मुंह पर तमाचा मत मारिए। नहीं, मुझे लगा आप 101 बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप बहुमत के करीब है। संजय पांडे जी, कांग्रेस को वही बात है, बहुमत के करीब है। कांग्रेस ये 2 क्षेत्र इनको याद था। कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, फिर भी 100 सीट पे आते आते दम तोड़ दिया। आप क्या बात करते हैं? आप 303 नकार दिया। आप इस बात को मानिए, इस बात को आप मानिए। संजय पांडे जी, तिवारी जी को सुना आपने, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि हेमंत जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हेमंत जी के समझ कई चुनौतियां हैं। वहीं बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का भी आसान है, क्योंकि उनकी और चुनौतियां हैं। क्योंकि अब हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी मैदान में है। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। मतलब बीजेपी की राह आसान नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन जो इस बार मुख्यमंत्री बने हैं इस कार्यकाल में, वो उनके समझ भी काफी चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीने का समय है। 3 महीना में कितना डैमेज कंट्रोल कितने लोग कर पाते हैं वो समय तय करेंगे। शोभा यादव जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी, आने वाला समय 3 महीने के बाद आप देखेंगे जनता का जिस तरह विश्वास है झारखंड की जनता को। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके सेवा में लगातार लगे रहते, तो अपने कार्यों के आधार पे हमको पता है कि हम लोग जब 3 महीने के बाद चुनाव में जाएंगे तो हमारे बड़े चेहरे हैं। तिवारी जी फाइनल कमेंट। इसीलिए फौज जुटा रहे हैं ममता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। अकेले बाबूलाल महंदी से नहीं मामला चलता और ये लक्ष्मीकांत पालचे से। इसीलिए अभी हो सकता है कि यहाँ इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कराएं। अरे तो ठीक है, लेकिन तिवारी जी, शोभा जी भी तो कह सकती है नहीं, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। फिलहाल समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। शोभा जी, तिवारी जी, संजय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट पास कर तीसरी बार हेमंत सरकार चल पड़ी है, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री से मंत्री बना दिए गए हैं और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सत्ता एक तरफ और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव, जेएमएम जिस तरह की तैयारी कर रही है, क्या जनता उस तरह का नतीजा आने वाले समय में लाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा